हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को क्यूरियोसिटी चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर समझाया था। तो उसके अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स जो है सेम है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं सब कुछ। तो मैंने सिर्फ एक ये तिवारी एकेडमी है, उनकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया है। तो आप भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको दिख रहा है। तो अभी हम समझते हैं, क्योंकि वैसे ये बुक में से ही है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो अगर हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो इसको जो है बीच में ऐड जा रही है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं आपको वो सिर्फ समझा देती हूँ। आप देखिए, सबसे पहले है व्हाट इज साइंस। तो आपकी बुक में पेज नंबर 1 पे ही, ये पेज नंबर 1 और 2 पे आपको दिया हुआ कि साइंस है क्या। साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, किस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ चीज़ें काम ऐसे करते हैं जिससे आपको वो समझ में आ जाए कि वो कैसा संसार है जिसमें आप रहते हैं। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स के जो कुछ सीक्रेट्स हैं उनको पता करना, उनके बारे में जानना या अनकवर करना। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्क को, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें काम करती हैं। इट इज़ लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। ये एक तरीके से एक बड़ा कभी ना ख़त्म होने वाला एक जिक्सॉ पजल है, जहाँ पर हर डिस्कवरी जो है वो एक अनदर पीस है पजल का, वो खोल देती है। जब मैंने चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको ये सेंटेंस भी समझाया था कि एक चीज़ से हम आगे कितनी चीज़ों को देख सकते हैं। पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक को एक्सप्लोर करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं। इस बुक को पढ़कर हम पता कर सकते हैं अपने अर्थ के बारे, अपने घर के बारे में, अपने अर्थ के बारे में, और वैरायटी ऑफ लाइफ की किस तरह की वैरायटी, किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें प्लांट्स एनिमल सब अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, किस तरीके से। वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मटीरियल्स। हमारे आसपास जो भी मटीरियल्स हैं, कितनी तरह के मटीरियल हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हाउ फूड इज़ मेड, जो खाना है वो किस तरीके से उगाया जाता है, किस तरीके से वो बनता है, और उस हर खाने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो वो हम यहाँ पता करेंगे। द फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, आपको पता है वाटर टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, बट स्टिल उसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग फीचर्स है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। द मिस्ट्रीज़ ऑफ द सन मून स्टार्स, उनकी सन मून और स्टार्स के बारे में मिस्ट्री पढ़ेंगे। द बुक विल हेल्प द इग्नाइट अवर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमारी जो आत्मा है उसकी क्वेश्चन करने की क्षमता को हम बढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एक्सपेरिमेंट को बढ़ाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता करना है तो हम अपने आप से किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको इन्होंने समराइज़ कर दिया है, एक पॉइंट्स में लिख दिया कि ऑब्ज़र्व करते हैं, हम चीज़ों को नोटिस करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, उसके बारे में कोई पॉसिबली फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज़ एक चीज़ के 3-4 आंसर निकले तो फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं कि कौन सा आंसर, कौन सा गेस हमारा सही है, और एनालाइज करते हैं रिज़ल्ट कि जो एक्चुअली है हमारा रिज़ल्ट, वो हमारे क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ओके, तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से क्या है, सबसे पहला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी, क्योंकि बुक का नाम भी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है साइंस में, ये आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा ही हमें करती है, साइंस को ड्राइव करती है, साइंस को एग्जिस्टेंस में लेकर आती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर ढूंढते हैं, और आंसर ढूंढने के प्रोसेस में ही हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एक्सप्लोरिंग, हम चीज़ों को जांचना शुरू करते हैं, उसको चेक करना शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, समझने लगते हैं अपने वर्ड को। विदाउट क्यूरियोसिटी, अगर हम कहें कि अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, सब कुछ हमें थाली के में परोस के दिया जाता है, तो हम कभी भी नया काम करने की सोचेंगे ही नहीं, हमारे अंदर वो डिज़ायर ही नहीं आएगी, इच्छा ही नहीं जागृत होगी। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए साइंस हमें कैसे हेल्प करती है, हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, चीज़ों को फॉर्मिंग एक उसके अंदर जो है रीजनिंग बना सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एंड एनालाइज रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है
जो अनकवर करती है प्रिंसिपल्स को गवर्निंग नेचर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द वास्टनेस स्पेस, एक छोटे से कण से लेके पूरे स्पेस तक जाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, वही पॉइंट्स को हमने यहाँ लिख दिया है जो हमारे स्टेप्स थे। इसके अंदर ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस है। ये आपका स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो आपके साइंटिस्ट को एक सिस्टमेटिकली एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस डिस्क्राइब्ड एज अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। ये क्यों डिस्क्राइब किया है, क्योंकि आपकी जो है, इसको मैं एक एग्जांपल दे ही देती हूँ यहाँ पर कि सपोज़ आज आपने देखा कि मम्मा खाना बना रही है, आपने देखा कि मम्मा जो है गैस को लो फ्लेम पर चला रही है, उसको हाई फ्लेम पर नहीं कर रही। लेकिन वहीं अगर हमें कोई मैगी बना रही है, कुछ उबाल रही है, तो वो फुल गैस पे उबाल रही है, हाई फ्लेम पर। तो यहाँ से हमारे अंदर एक क्वेश्चन जाता है कि क्यों लो फ्लेम पर पका रहे हैं खाना, क्यों कुछ खानों को हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। फिर जब हम ये पता कर लेते हैं कि भाई इससे ये जो लो फ्लेम है इससे खाना अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएगा, लेकिन हाई फ्लेम पर सिर्फ बॉयल वगैरह अगर हमें करना है तो वो जल्दी कर सकते हैं। फिर हमारे अंदर एक और क्वेश्चन जाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्या प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है हमारे खाने की जो हमें ये अलग अलग करना पड़ता है। तो यानी एक एक्सपेरिमेंट, एक चीज़ को पता चलने के बाद हमारे अंदर नए क्वेश्चंस जागृत हो जाते हैं। व्हाट रोल डज एक्सपेरिमेंटेशन प्ले। एक्सपेरिमेंटेशन क्या रोल करता है, ये हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। मतलब जो भी हमने रीजंस बनाए कि इसका रीज़न ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको टेस्ट करता है। प्रॉपर हमारे पास एविडेंसेस आ सकते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत, ये थ्योरी सही है या गलत है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जो है साइंटिस्ट हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं और साइंटिस्ट जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सिर्फ टेस्ट करने के रिजल्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज साइंस कनेक्ट टू एवरीडे लाइफ। साइंस हमारी एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड कैसे हैं। ऑब्वियसली चाहे वो स्टार्स हों कि वो कैसे शाइन करते हैं, कैसे प्लांट बड़े होते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे जो है खाना हमारे फूड में शरीर में डाइजेस्ट होता है, कैसे कुकिंग होती है, हर चीज़ में साइंस है। व्हाट वी कैन लर्न अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, हम इसकी लाइफ पढ़ सकते हैं, इसकी लाइफ फॉर्म्स, कितनी तरह की लाइफ है, क्या प्रोसेस है इसके अंदर, सस्टेनेबिलिटी का, ये सब कर सकते हैं। किस तरीके से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं अपनी अर्थ को, अपने प्लानट को बचा सकते हैं, इसकी सेफ्टी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज साइंस फोस्टर टीम वर्क। साइंस की वजह से टीम वर्क कैसे बढ़ता है, कोलैबोरेशन कैसे बढ़ता है। साइंस फोस्टर्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन एज साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन टीम्स टू टैकल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो लगभग ज़्यादातर टीम्स में काम करते हैं ताकि वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और कंबाइन कर सकें एक्सपर्टाइज को कि क्या क्या इसके अंदर एक्सपर्टाइज है। क्योंकि हर पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो जब सब मिल के काम करते हैं तभी ये काम जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इसी को से जो है साइंस जो है वो नई नई इनोवेशंस कर पाती है। डिस्कवरीज इनोवेशन बेनिफिटिंग सोसाइटीज़ एज होल, और पूरी सोसाइटी को वो बेनिफिट मतलब लाभ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें लाइफ मिलती है। अगर हमारी अर्थ पे पानी ख़त्म हो गया तो हम जिएंगे कैसे। तो वही चीज़ है कि प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से अर्थ पर ज़िंदगी पॉसिबल है। साइंस हमें हेल्प करती है ये पता करने के लिए किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, क्या है हमारी एक्टिविटी अच्छी है, कौन सी एक्टिविटी हमारी बुरी है एनवायरनमेंट के लिए, और हमें तरीके बनाने के लिए हेल्प करती है कि हम अगर हमें लग रहा है कि हम मिसयूज़ कर रहे हैं पानी के, तो हमें पानी बचाने के तरीके बताए जा रहे हैं, किस तरीके से डैमेज जो है वो कम से कम हो। इंश्योरिंग ए हेल्दी प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमें हेल्प करता है कि हम एक अच्छा प्लानट बना पाए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ एवरीडे साइंस इंक्वायरी। साइंस इंक्वायरी की एवरीडे एग्जांपल कोई भी एक बताइए। जैसे तो बुक में भी आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है कि क्यों पेन जो है वो अचानक से बंद हो गया। तो आप साइंटिफिकली सोचेंगे तो आप सोचेंगे या तो इसका रफिल ख़त्म हो गया है या फिर इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है। आपका हाउ टू च्यू फूड प्रॉपरली, फूड को कैसे प्रॉपरली डाइजेस्ट करें, कैसे प्लांट जो है वो ग्रो करता है,
छोटी सी इन्वेस्टिगेशन हम यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए। तो यही हमारी साइंस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।